हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ आपके साथ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी कि बहुत से फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं कि हमारी कटिंग नहीं लग पाती है और हमारे सीड्स भी ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, अभी मुझे कमेंट आया था कि मेरे प्लांट में जो एग्लोनिमा के हैं उनमें बेबी प्लांट निकल नहीं रहे हैं। तो कुछ लोग डिवाइड भी नहीं कर पा रहे हैं प्लांट को। तो मैं कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी आपके साथ कि आप अगर कटिंग भी नहीं लगा पा रहे हैं, कटिंग ग्रो नहीं हो रही है और अगर आपके सीड्स भी ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो जो मैं ये प्लांट लेके आई हूँ आपके साथ, आप इनसे बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। फ्री के प्लांट ही बना सकते हैं। बहुत महंगे प्लांट आते हैं। जो ये सैकुलेंट की वैरायटी होती है बहुत महंगी आती है, और महंगी भले आओ, एक बार आप इस प्लांट को ले आइए, आपके पास बहुत सारे प्लांट ऐसे बन जाएंगे। तो पहला है मेरा ये क्लांचो का, ये वेरीगेटेड क्लांचो है। इस पर फ्लावर भी आते हैं। ये परमानेंट प्लांट है। जो वो क्लांचो होता है, फ्लावर प्लांट अलग क्लांचो होता है, वो नहीं है, उससे अलग है। ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था और मैंने इसकी एक पत्ती लगाई थी, और एक पत्ती से देखो आप, इस पत्ती में भी दो दो चार पाँच छः सात प्लांट निकले हुए हैं। तो एक पत्ती से ही आप कम से कम 8-10 प्लांट बना सकते हैं, और आपके पास फ्री के ही बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। ऐसा नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप एक इसकी पत्ती लीजिए, जो मैच्योर पत्ती है, नीचे से पत्ती लेनी है, ऊपर वाली पत्ती नहीं लेनी है, और बस आपको हल्के से मिट्टी में दबा देनी है। पानी भी ज़्यादा नहीं देना है। और फिर हमारा ये एक सैकुलेंट की एचवेरिया, तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है। तो इसको भी आप एक बार ले आइए, और आप इससे भी, जो इसकी पत्ती होती है उससे भी आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। थोड़े महंगे तो आते हैं, सैकुलेंट की जो वैरायटी होती है वो बहुत महंगी आती है, बहुत कॉस्टली आती है नर्सरी से अगर लोगे। मैंने तो ऑनलाइन मंगाई थी, तो मुझे तो सस्ती मिल गई है। तो ये मैंने इनकी पत्तियाँ, जो नीचे की पत्तियाँ सारी मैंने तोड़ के लगा दी थी, तो एक ही प्लांट से मेरे 8-10 प्लांट बन जाएंगे। इतना तो आप कटिंग से भी नहीं कर सकते हो, और आप डिवाइड भी नहीं कर सकते हो जितना आप पत्तियों से प्लांट बना सकते हो। एक पत्ती से ही, एक प्लांट से ही कम से कम 8-10-15 प्लांट, कितने भी चाहो उतने ही प्लांट बना सकते हो। तो मैंने कम से कम इसकी 8-10 पत्तियाँ लगाई हुई है, और सारी मेरी ग्रो हो गई है। बहुत ही हार्डे प्लांट होते हैं, पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है, और इनमें फ्लावर भी आते हैं। आप इनको फर्टिलाइज़र भी मत दीजिए। फिर है हमारा क्रेजुला भी एक ऐसा ही प्लांट है, सेकुलेंट की वैरायटी है ये भी। और एक ये जेड प्लांट होता है, वो भी उसी की तरह का ही होता है। तो ये भी एक पत्ती से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसमें भी पानी देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हार्डे प्लांट होता है, और ये भी थोड़ा नर्सरी से महंगा ही मिलता है। तो आप इसको भी एक पत्ती से ही ग्रो कर सकते हैं। इसकी भी मैंने 2-3 पत्तियाँ लगाई थी, ज़्यादा नहीं लगाई थी, क्योंकि इतने प्लांटर भी मुश्किल हो जाते हैं लगाने। तो मैंने एक पत्ती लगाई है, ये लगाई है, तो मैंने देखो इसमें भी रूट्स निकल आई है, जड़ बन गई हैं इसमें भी। तो आप इसको भी एक पत्ती से ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। अभी मैं और लगाऊंगी पत्ती इसकी, जो नीचे की मैच्योर पत्ती हो चुकी है उनको तोड़ के लगाऊंगी। फिर है हमारा ये क्लांचो, जो फ्लावर प्लांट होता है क्लांचो, ये भी परमानेंट ही होता है, और आप इसको भी पत्ती से बहुत सारे प्लांट बना सकते हो। मैंने भी इसकी, ये भी, हाँ, मैंने पत्ती ही लगाई थी, और ये भी मैंने इसकी पत्ती ही लगाई थी। आप क्लांचो को कटिंग से लगाओ या पत्ती से लगाओ, कैसे भी लगाओगे उसमें ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। बहुत हार्डे प्लांट है, और देखो मेरा कितने अच्छे से ग्रो हो गया है, एक पत्ती से ही प्लांट बन गया है। तो आप इसकी 8-10 पत्ती भी अगर लगाओगे तो 8-10 ही आपके प्लांट बन जाएंगे, और इसमें फ्लावर भी आ रहा है। बहुत हार्डे प्लांट होता है क्लांचो भी, परमानेंट प्लांट है। इसके फ्लावर कम से कम महीनों टिके रहते हैं। एक बार फ्लावर खिल जाए, बट थोड़ा इनको धूप चाहिए होती है। जनवरी में थोड़ा आके ऐसा ये डोरमेंस में चले जाते हैं, जनवरी में इनके फ्लावर नहीं खिलते हैं। अभी आपको ये मई जून तक फ्लावर देंगे। फिर एक और सैकुलेंट की वैरायटी है ये भी, तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होते हैं। मुझे सैकुलेंट के प्लांट ना बहुत सुंदर लगते हैं, तो ये भी मैं ऑनलाइन ही मंगाई थी। तो इसकी भी मैंने कम से कम 8-10 पत्तियाँ लगाई हुई है, और सारी ग्रो भी हो गई है। छोटे छोटे प्लांट जब इनकी पत्तियाँ ग्रो होती है, बहुत खुशी मिलती है कि हम इतने महंगे प्लांट नर्सरी से, तो कम से कम 150 से ऊपर की ही जो प्राइस होते हैं इनके, 150 से ऊपर ही होते हैं, इससे नीचे नहीं होते हैं। तो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, तो मुझे सस्ते मिल गए थे थोड़े। तो एक प्लांट से मैंने बहुत सारे प्लांट बना लिए हैं। फिर है ये एक चॉकलेटी एचवेरिया,
तो ये भी सैकुलेंट की ही वैरायटी है। तो इसकी भी मैंने छोटी छोटी पत्तियां हैं इसकी भी, और ये भी ग्रो हो गई है। ये देखो बहुत सुंदर लग रही है। और एक पत्ती से ही कम से कम आप 10-20 जितने भी चाहो आप प्लांट बना सकते हैं। बहुत हार्डे प्लांट होते हैं सैकुलेंट की वैरायटी, थोड़े महंगे तो आते हैं, बट आप एक बार ले लोगे तो आपका गार्डन इनसे भरा ही रहेगा। आप हर कम से कम आप सेल भी करोगे, ऐसा नहीं है, सेल करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम सबको ही गिफ्ट दें। जब हम पैसों में ख़रीदते हैं तो सेल करने में क्या ही डर है। और एक ये वैरायटी है सैकुलेंट की भी, मैं इनके फ्लावर भी कितने सुंदर खिले हुए हैं, मैं इनके नाम भूल जाती हूँ। सैकुलेंट की इतनी सारी वैरायटी है, और येलो कलर के फ्लावर भी इतने सुंदर खिले हुए हैं। तो इसको भी मैंने पत्ती से, बहुत सारे पत्ती से ग्रो किया है मैंने, बहुत सारे प्लांट बन भी गए हैं। अभी मैंने जब ये मंगाए थे तो मैंने एक ऐसे ही एक बास्केट में लगा दी थी, ये वाली इसकी पत्ती है। तो ये भी बहुत सारी पत्ती है जो मैंने ग्रो करी है, और हो भी गई है ग्रो, और फ्लावर भी आ गए हैं इन पे। तो अभी मैं इनको अलग अलग बास्केट में लगाऊंगी। फिर है हमारा कैक्टस का। कैक्टस भी एक बहुत हार्डे प्लांट होता है, आप इसको भी एक पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। मुझे कहीं से एक पत्ती टूटी हुई मिली थी, ये कटी हुई बाहर फेंक रखी थी, और मैं जो ऊपर के इसके फ्लावर थे वो भी ले आई थी, और मैंने बस आके इसको हल्की सी मिट्टी में लगा दिया था, और देखो कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। एक कटी हुई पत्ती से ही मेरे इतने सारे प्लांट बन गए सैकुलेंट के। और फ्लावर प्लांट है ये भी, फ्लावर आते हैं, बहुत सुंदर सा फ्लावर होता है पिंक कलर का, और एक पत्ती से ही ग्रो हो जाता है। जो कैक्टस की वैरायटी होती है, बहुत हार्डे प्लांट होते हैं कैक्टस के भी। इनको खाद पानी कुछ भी मत दो, खाद तो फर्टिलाइज़र तो बिल्कुल भी मत दो, और पानी भी 8-10 दिन में अगर आप इनको पानी दोगे तो भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। बहुत हार्डे प्लांट होते हैं। फिर हमारी स्टिंग ओपर, तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट ही है, बहुत सुंदर होता है, बास्केट के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जो इसके ऊपर के ये मोती हैं, जो इनके ये बीज हैं ऊपर के, तो अगर आप इनको भी ग्रो करोगे तो ये भी ग्रो हो जाते हैं। ये मैंने कई सारे मैंने इसके बीज जो ऊपर के हैं, जो ये मैंने लगाए हैं मट्टी में, तो अच्छे से ग्रो भी हो गए हैं। तो आप इसको भी ऐसे ग्रो कर सकते हैं। अभी आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे शायद है इसमें, तो अच्छे से ग्रो हो गए हैं, तो आप भी इसको ऐसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत हार्डे प्लांट होता है। एक है सैकुलेंट का ही, ये भी नहीं पता है मुझे कौन सा प्लांट है, तो इसका भी मैं नाम भूल गई हूँ। तो ये भी बहुत ही हार्डे प्लांट होता है। तो इसकी भी मैंने पत्तियाँ लगाई हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है। इसकी पत्ती जो नीचे की मैच्योर पत्ती होती है उसको तोड़ के ही बस ऐसे मिट्टी में दबा देना है, और पानी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पानी देने की भी। देखो इसमें से भी 4 से 5 प्लांट बन गए हैं मेरे। बहुत हार्डे प्लांट होता है ये भी, और बहुत सुंदर भी होता है। जब ये आया था तो इसमें बहुत ऑनलाइन ही मंगाया था मैंने, और बहुत सारे इसमें कीड़े भी लगे हुए थे, मच्छर थे, काले काले से ब्लैक कलर के मच्छर लगे हुए थे। उसको साफ करके तब मैंने लगाया था, और ग्रो भी कर गया है ये। और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं था, शायद 39 का था। फिर एक और ये कैक्टस का, तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है। ये भी मुझे कहीं से पत्ती ही मिली थी, 2 पत्ती लेके आई थी मैं, और ये भी ग्रो हो गई है मेरी, इसमें भी पत्ती निकल रही है। ये भी बहुत महंगा आता है। नर्सरी वाले भैया से ही मैं 2 पत्ती मांग के लेके आई थी। और एक ये है, ये भी कैक्टस की है वैरायटी, तो ये भी मैं एक ऊपर की ही जो ये भी मांग के लाई थी मैं कटिंग इसकी, तो ये भी मेरी ग्रो हो गई है। अभी मैं इसको नहीं हटाऊंगी, क्योंकि अच्छे से जड़ पकड़ रखी है इसे मिट्टी में। अगर मैं हटाऊंगी भी तो इसकी जो रूट्स होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर हमारी ये एक और पर्ल है, कौन बनाना पर्ल है शायद, पता नहीं कौन सी बोलते हैं, मैं नाम भूल जाती हूँ इनके, सॉरी। तो ये भी एक पत्ती से ही ग्रो होने वाला प्लांट है, बहुत हार्डे प्लांट है। इसमें भी जड़ निकल आई है। जो इसके ऊपर की एक बनाना तरह की एक पत्ती होती है इनकी, तो इसको आप बस थोड़ा सा हल्का सा मिट्टी में दबा दीजिए, और 15 से 20 दिन में निकल आती हैं इसकी पत्तियाँ। बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर हमारा एक कैक्टस का फ्लावर प्लांट, तो आप इसको भी एक पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। ये भी पत्ती से ही ग्रो होने वाला प्लांट है, और बहुत सुंदर से फ्लावर आते हैं, पिंक कलर के फ्लावर आते हैं इस पर। ये मैंने यहाँ एक पत्ती लगाई थी मैंने इसकी, और जगह भी लगा रखी है मैंने, और ये ग्रो भी हो गई है। ये देखो ऊपर से पत्तियाँ निकल भी रही है इसमें। ये भी कई तरह के कलर में आता है, रेड भी आता है, पिंक भी आता है, वाइट भी आता है। बहुत सुंदर लगता है, बहुत हार्डे प्लांट है। आप इसको पानी भी 8-10 दिन में पानी दोगे तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा। फर्टिलाइज़र तो आप इसको 6 महीने में एक बार फर्टिलाइज़र गोबर की जो खाद होती है वो दे दीजिएगा,
फिर है हमारी मनी प्लांट। अगर मैं आप मनी प्लांट की कटिंग भी नहीं लगा पा रहे हैं तो बस आप उसकी एक टहनी तोड़ के ही आप ऐसे पानी में डाल दीजिए और मनी प्लांट फिर देखना कितने अच्छे से ग्रो करता है आपका। अगर आप मिट्टी में नहीं उगा पा रहे हैं, मिट्टी में नहीं हो रही है आपकी, तो आप ऐसे उसे पानी में भी उगा सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है मनी प्लांट भी और सूप प्लांट भी होता है। फिर है हमारा एक और कैक्टस सैकुलेंट की वैरायटी है, ये भी चॉकलेटी है, चॉकलेटी एचवेरियाई है ये भी। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और ये भी मैंने पत्ती से ही उगाया है। बहुत सारी पत्तियां लगा रखी है मैंने इसकी और सारी ग्रो भी हो गई है। बहुत महंगे आते हैं और जब इनकी पत्तियां ग्रो होती है तो बहुत अच्छा भी लगता है मुझे देख के। तो पहले नहीं ग्रो हो पाती थी क्योंकि मेरी आदत पहले क्या थी, मैं इनकी पत्तियां उठा के देखती रहती थी। तो आपको क्या करना है, उठाना नहीं है इनकी पत्तियां। एक बार अगर आपने लगा दी मिट्टी में फिर उठा के नहीं देखना है। और पानी भी अगर आप उन पे डालते हैं तो उनके ऊपर पानी नहीं रुकना चाहिए, इतना ध्यान रखना है सैकुलेंट में। फिर है हमारा स्पाइडर का, ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है। अगर आप इसको मिट्टी में नहीं लगा पा रहे हैं तो आप पानी में डाल दीजिए। इसकी 2-3 जो इसके रनर होते हैं, निकले हुए बेबी प्लांट होते हैं, उनको पानी में डाल दीजिए। पानी में बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है। तो फिर है हमारी एक और, ये सैकुलेंट की ही वैरायटी है, स्टिंग कोई सी, ये बेली है एक तरह की। तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है। ये मैंने इसकी पत्ती लगाई थी तो ये अच्छे से ग्रो हो गई है। अभी जो मैंने जो बास्केट में लगा हुआ है वो 2-3 बार बंदर ने उखाड़ के रख दी थी, तो अभी अच्छे से जड़ नहीं पकड़ पा रही है, ग्रो तो हो रही है। तो इसको भी आप एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत हार्डे प्लांट होता है। फिर है हमारा स्नैक प्लांट। तो स्नैक प्लांट भी एक पत्ती से ग्रो होने वाला ही प्लांट है, ये भी एक सैकुलेंट की ही वैरायटी होती है। तो इसको भी आप पत्ती से ग्रो कर सकते हैं, बहुत हार्डे प्लांट होता है। पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इसमें, आप पानी भी नहीं दोगे तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा। 1 हफ्ते में पानी दोगे। और ये एयर प्यूरीफाई प्लांट होता है, तो आप इसको एक पत्ती से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और फिर है हमारी वांड्रीजू। वांड्रीजू भी एक ऐसा ही प्लांट है, अगर आप इसकी एक पत्ती भी कहीं डाल दोगे वहीं मिट्टी में जड़ पकड़ लेता है। बहुत ही हार्डे प्लांट होता है और फैलता फैलता आपके गार्डन में इतना फैल जाएगा कि आपको फाड़ के फेंकने की ज़रूरत होगी, इसकी पड़ेगी। तो बहुत ही हार्डे प्लांट होता है। फिर है हमारी पर्पल हार्ट। तो पर्पल हार्ट भी ऐसा ही प्लांट है, बहुत हार्डे प्लांट होता है। तो ये भी एक पत्ती भी कहीं डाल दोगे तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। और ये की फ्लावर प्लांट भी होता है, इस पर बहुत ही छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर भी आते हैं। तो बहुत हार्डे प्लांट होता है, तो आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। तो फिर है हमारी स्टिंगोपर। तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है, बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। सारे जो मैंने प्लांट बताए हैं आपको तो बहुत ही हार्डे प्लांट होते हैं सारे ही। और अगर आप कटिंग भी नहीं लगा पा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप कटिंग ही लगाएं, आप उनको एक पत्ती से भी उगा सकते हैं, पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही हार्डे प्लांट होते हैं, उनको फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है, इतनी पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस आप उनको एक पत्ती से लगा दीजिए। ये भी एक जो मैंने शुरू में प्लांट दिखाया था उसी की एक वैरायटी है ये भी, वो शायद हाइब्रिड है और ये देसी है। ये भी फ्लावर प्लांट ही है एक तरह का। तो ये भी एक पत्ती से ही ग्रो होने वाला प्लांट है, तो आप इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। थोड़े कॉस्टली तो आते हैं। यहाँ मैंने इसकी 1-2 पत्ती लगाई थी और देखो इनमें से भी 4-4 5-5 प्लांट निकले हुए हैं, बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं। बस आप एक बार लगा के छोड़ दीजिएगा, इनको छेड़ना नहीं है, इनको हाथ नहीं लगाना है और बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। आप इनको कटिंग से भी लगा सकते हैं, अगर पत्ती नहीं लग रही है तो कटिंग लगा लीजिए, कटिंग नहीं लग रही है तो आपको पत्ती लगा दीजिए। वीडियो कैसी लगी तो बताइएगा।